किसी चीज का इंतजार मत कर। यहाँ से अपने भाई को उठा और भाग जा। मैं तेरी जगह बैठकर यह रुई काटता हूँ। लड़की ने तुरंत ही अपने भाई को उठाया और वहाँ से भाग ली। जब वो वहाँ से चली गई तो बाबा यागा खिड़की के पास आई और लड़की से पूछा, ओ लड़की, क्या तुम अभी भी सूत काट रही हो? चूहा बोला, ओ बुढ़िया, हाँ मैं अभी भी सूत काट रही हूँ। वो बूढ़ी जादूगरनी यह सुनकर संतुष्ट हो गई और फिर से अपने नहाने वाले कमरे में चली गई। जब उसकी आग काफी गर्म हो गई तो वह लड़की को लेने के लिए आई, तो वहाँ तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, ओ हंसनी, उनके पीछे भाग। बहन अपने भाई को चुराकर भाग गई है। उधर वह लड़की अपने भाई को अपनी बाहों में लिए हुए भागते भागते दूध की नदी तक आ गई। उसने देखा कि हंसनियाँ उसके पीछे उड़ती हुई चली आ रही हैं। माँ नदी, मुझे छिपा लो, तुम पहले मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ। लड़की ने उसकी थोड़ी सी पुडिंग खाई और उसको धन्यवाद दिया। नदी ने उसको अपनी पुडिंग के किनारों में छिपा लिया। हंसनियों ने उसको वहाँ देखा नहीं और वे वहाँ से उड़ती हुई चली गईं। लड़की ने अपने भाई को फिर से अपनी बाहों में उठाया और फिर से वहाँ से भाग ली, पर वे हंसनियाँ वापस आ गईं और उसी की दिशा में उड़ने लगी। देखो देखो, वे रही वे हंसनियाँ, अब मैं क्या करूं? तभी उसको सेब का पेड़ दिखाई दिया तो उसको देखकर वह बोली, ओ माँ सेब के पेड़, ओ माँ सेब के पेड़, मुझे छिपा लो। सेब का पेड़ फिर बोला, पहले मेरे थोड़े से सेब खा लो। लड़की ने तुरंत ही उस पेड़ से तोड़कर एक सेब खा लिया और उसे धन्यवाद दिया। पेड़ ने भी तुरंत ही उसको अपनी शाखाओं में छिपा लिया। हंसनियों ने उनको वहाँ नहीं देखा, सो वे वहाँ से आगे उड़ गईं। लड़की ने फिर अपने भाई को अपनी बाहों में उठाया और फिर भागना शुरू कर दिया। वो तब तक भागती रही जब तक वो बिल्कुल थक नहीं गई, पर हंसनियों ने उसका फिर से देख लिया तो वे फिर से लौट आईं। वही उसके ऊपर उड़ने लगी और इस ताक में लगी रही कि जब भी उनको मौका मिले तो वो उसके भाई को उससे छीन ली। तभी उसको ओवन दिखाई दे गया। वह बोली, माँ ओवन, मुझे कहीं छिपा लो। ओवन बोला, पहले तुम मेरा राई का बन खाओ। लड़की ने तुरंत ही उसमें से निकाल कर एक बन खा लिया और ओवन को धन्यवाद देकर अपने भाई को लेकर ओवन के अंदर बैठ गई। हंसनियाँ वहाँ उड़ती रहीं और उनको पुकारती रहीं, पर कोई जवाब न मिलने पर फिर नाउम्मीद होकर वहाँ से बाबा यागा के पास चली गईं। उनके जाने के बाद लड़की ने ओवन को एक बार फिर से धन्यवाद दिया और अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ भाग ली। जैसे ही वह घर पहुंची, उसके कुछ देर बाद ही उसके माता पिता काम से वापस आ गए और उसकी यह लापरवाही दोनों में से किसी को पता नहीं चली।